छोड़ दीजिए मुझे। आखिर स्नेहा गिड़गिड़ाती हुई बोली। छोड़ दूंगा, जरूर छोड़ दूंगा, उस मोटे पिलपिले खूंखार चेहरे वाले व्यक्ति ने कहा। मेरा काम हो जाए फिर छोड़ दूंगा। वह व्यक्ति स्नेहा को कार में बैठाकर ले जा रहा था। जब वह सहेली के यहाँ से रात 11 बजे पार्टी से निपट कर अकेली अपने घर जाने के लिए सुनसान सड़क पर ऑटो की प्रतीक्षा कर रही थी, तभी काले शीशे वाली एक कार ना जाने कब उसके पास आकर खड़ी हो गई। वह संभले तब तक कार का दरवाज़ा खुला और उसे खींचकर कार में बैठा लिया गया। कार अपनी गति से दौड़ रही थी। यह सब अचानक उसके साथ हुआ। जब वह सहेली के यहाँ से निकली थी तो उसने अपने पति जितेंद्र को फ़ोन किया था। मैं निकल रही हूँ। तब जितेंद्र ने कहा था, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने, तुम वहीं रुकना। उसने इनकार करते हुए कहा था, नहीं जितेंद्र, मत आना लेने, मैं आ जाऊंगी। औरत को भी खुद पर निर्भर रहने दो, मैं ऑटो करके आ जाऊंगी। सच, अकेली औरत का रात को घर से बाहर निकलना खतरे को न्योता देना था। इस संदर्भ में कई बार वह जितेंद्र को कहती थी कि औरत को अकेली रहने दो, मगर आज उसके जोश की हवा निकल गई थी। उसको किडनैप कर लिया गया था। वह व्यक्ति उसके साथ क्या करेगा? वह उस व्यक्ति से गिड़गिड़ाते हुए बोली, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है? स्नेहा पति का नाम जितेंद्र क्या करता है? वह नगर निगम में लेखाधिकारी है। उस सुनसान सड़क पर क्या कर रही थी? सहेली के यहाँ पार्टी में गई थी, ऑटो का इंतजार कर रही थी। झूठ बोल रही है। एक सभ्य औरत रात को अकेली नहीं घूमती, यदि घूमती भी है तो साथ में कोई पुरुष होता है। यह क्यों नहीं कहती कि ग्राहक ढूंढ रही थी? निश्चित ही तू वेश्यावृत्ति करती है। नहीं नहीं, मैं वेश्यावृत्ति नहीं करती, मैं सभ्य घराने की महिला हूँ। बकवास बंद कर। यदि सभ्य घराने की होती तो रात को अकेली या सड़क पर ना घूमती। तुझ जैसी सभ्य घराने की औरतें पैसों के लिए आजकल चुपचाप वेश्यावृत्ति करती है। उस व्यक्ति ने यह कहकर उसे वेश्या घोषित कर दिया। वह पछता रही थी कि अकेली रात को क्यों बाहर निकली। फिर भी साहस करके वह बोली, अब आपको कैसे समझाऊं? मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुझ जैसी औरतों की अच्छी तरह जानता हूँ। तुम अपने पति को धोखा देकर धंधा करती हो। पति को कह दिया सहेली के यहाँ जा रही हूँ, आज मैं तुम्हारा ग्राहक हूँ समझो। कहकर उसने कसकर स्नेहा का हाथ पकड़ लिया। अब इसके चंगुल से वह कैसे निकले, कैसे कार से बाहर निकले, उसके भीतर द्वंद्व चलने लगा। इस समय उसके पांव पूरी तरह खुले थे, बस पावों का ही इस्तेमाल कर सकती है। उसने चौराहे के पहले स्पीड ब्रेकर को देख उसकी जांघों के बीच जमकर लात दे मारी। खिड़की से टकराकर उसका हाथ छूट गया। तत्काल उसने दरवाज़ा खोला और कूद पड़ी। जिस सड़क पर वह गिरी वहाँ 3-4 लोग खड़े थे। इस तरह फिल्मी दृश्य देखकर वे हतप्रभ रह गए। वे दौड़कर उसके पास आए। उसे चोट तो जरूर लगी, मगर वह सुरक्षित थी। उनमें से एक व्यक्ति बोला, उस कार वाले ने गिराया नहीं? वह हांफती हुई बोली, क्या खुद गिरी? दूसरे व्यक्ति ने पूछा, हाँ, कहकर उसने केवल सिर हिलाया, मगर क्यों गिरी? तीसरे ने पूछा। उस व्यक्ति ने मेरा किडनैप किया था। कहाँ से किया? चौथे व्यक्ति ने पूछा। आज़ाद चौक से। उसने उत्तर देकर सड़क की तरफ उस ओर देखा कि कहीं कार पलटकर तो नहीं आ रही है। उसे तसल्ली हो गई कि कार चली गई है। तब उसने राहत की सांस ली। मगर उस व्यक्ति ने तुम्हारा किडनैप क्यों किया? पहले व्यक्ति ने उसकी तरफ शरारत भरी नज़रों से देखा। उसकी आंखों में वासना झलक रही थी। उस्ताद, यह भी कोई पूछने की बात है कि इस परी का किडनैप क्यों किया होगा? दूसरा व्यक्ति लात टपकाते हुए बोला, भला हो उस कार वाले का जो इसे यहाँ पटक गया। सड़क पर सन्नाटा था। इक्का दुक्का दौड़ते वाहन सड़क पर पसरे सन्नाटे को तोड़ रहे थे। उसने देखा कि वह उन चारों के बीच घिर गई है। इनकी नीयत भी ठीक नहीं लगती। यदि इन्होंने भी वही हरकत की तो सोचकर वह सिहर उठी। कहाँ रहती हो? तीसरे व्यक्ति ने पूछा।
अरे बेवकूफ़, कार वाले ने हमारे लिए फेंका है और तू पूछ रहा है कहाँ रहती हो। चौथे ने तीसरे को डांटते हुए कहा, अरे यह तो हम चारों की द्रौपदी है, चलो ले चलो। वह समझ गई उनकी नीयत में खोट है। एक गुंडे से उसने पिंड छुड़ाया, अब 4 गुंडों के बीच फंस गई है, यहाँ से निकलना मुश्किल है। वह एक औरत है, उसे यहाँ भी बहादुरी दिखानी है, उसे इस जगह अब झांसी की रानी बनना है, इन गुंडों को सबक सिखाना है। वे चारों गुंडे उसे देखकर लात टपका रहे थे। स्नेहा, असली परीक्षा की घड़ी तो अब है, यदि इनसे बच गई तो समझ लो जीत गई। गुंडों से लड़ना पड़ेगा, इन्होंने औरत को अबला समझ रखा है, बन जा सबला। वे चारों गुंडे कुछ करे इसके पहले ही वह बोली, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, हम तो 4 पांडव हैं, तू तो खुद हमें समर्पण करेगी। वह व्यक्ति आगे बढ़ा तो वह पीछे हटी और उसने रास्ते की धूल उठाकर उसकी आंखों में फेंकी और भाग ली। वे चारों उसके पीछे पीछे थे। वह हांफती हुई दौड़ रही थी, उसमें गजब की ताकत आ गई थी। अगर आदमी में हौसला है तो सब कुछ पा सकता है। स्नेहा ने देखा सामने से एक ऑटो आ रहा है, उसे हाथ से रोकती हुई बोली, भैया रुको। ऑटो वाला जब तक रुके तब तक वे बहुत पास आ चुके थे, मगर तब तक वह भी ऑटो में बैठ चुकी थी। ऑटो वाले ने भी मौके की नज़ाकत देखते हुए तेज रफ्तार से ऑटो बढ़ा दिया। 1 मिनट यदि ऑटो लेट हो जाता तो वे गुंडे उसे पकड़ चुके होते। वे थोड़ी देर तक ऑटो के साथ दौड़ते रहे, मगर थक कर चूर हो गए। अब ऑटो उनकी पहुंच से दूर हो चुका था। उसने राहत की सांस ली। ऑटो वाला बोला, किधर जाना है? आज़ाद चौक तक। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने मेरी जान बचा ली। लेकिन वे लोग कौन थे? मुझे नहीं मालूम कौन लोग थे। वे सब घबराती हुई स्नेहा कहते कहते चुप हो गई। उसने सोचा ऑटो वाला कहीं और ना ले जाए। आगे स्नेहा असलियत बताकर अपने को गिराना नहीं चाहती थी। ऑटो सड़क पर दौड़ रहा था। अब उनके बीच सन्नाटा पसरा हुआ था। वह उसकी हर गतिविधि पर नज़र रखे हुए थी। उसके भीतर एक दहशत भी थी। ऑटो में अकेली बैठी है। एक एक मिनट एक एक घंटे के बराबर लग रहा था। चेहरे पर भय की रेखाएं थी, मगर वह उसे बाहर लाकर अपने को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती थी। अंततः उसका बंगला आ गया। उसने ऑटो रुकवाया, ड्राइवर से किराया पूछा 50 रुपये। ड्राइवर के कहने के साथ ही उसने पर्स में से 50 का नोट निकाल कर दे दिया। फिर उसे धन्यवाद दिया और भागकर भीतर पहुंच गई। जितेंद्र बोले, बहुत देर कर दी स्नेहा। हाँ जितेंद्र, आज गुंडों के बीच मैं बुरी तरह से फंस गई थी, मगर उनका सामना किया, लेकिन मैं हारी नहीं। यह कहते समय उसके चेहरे पर संतोष के भाव थे। जितेंद्र घबरा गए और बिना रुके एकदम बोल पड़े, झूठ बोल रही हो तुम, गुंडों से क्या मुकाबला करोगी? इतनी ताकत है एक औरत में? ताकत थी तभी तो सामना किया। कहकर उसने संक्षिप्त में सारी कहानी जितेंद्र को सुना दी। जितेंद्र आश्वस्त हो गए और उसे अपनी बाहों में भर लिया और उससे बहुत प्यार किया। पर जितेंद्र तो समझ गया कि मेरी पत्नी झांसी की रानी है, पर स्नेहा अंदर ही अंदर सोच रही थी कि सच कहता है। मेरे पति जो कहते थे कि रात में औरत के अकेले नहीं निकलना चाहिए, यह तो भगवान की कृपा है कि हमारी इज्जत आज बच गई, अन्यथा हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होती। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।